te te to 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 te ba kara ba kara ba na ma 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 pa 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 ba ra ba kara re 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 te te gi te re te shi kha na na chara ba re te te to lo ko shi hi ri kara ba ba le he le ke te te ra ra ba kara ba le ke te te i kara ma na ma kala ba kara ba le ke te te to to shi hi ri ra ma pa 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 ra ba kala ba re te 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 Iri ke toro to ki hiri kara mama mama papa 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 para kala bale ke toro bo to ki shi kara mana ma kara bale ke iri ke te 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 pa 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 kara bale ke te te ma nama nama kala bala ke te te ke te ke kara bara kara kara ko to re te te hiri ke te ira kara bara bara kara 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 ke te re nama kala ba kara te te ke toro ko shi hiri ke te te kare kare hiri ke te Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. कोई ओपनिंग प्रेयर कीजिएगा. Thank you, Jesus. Praise देखो कोई God. करता है क्या? क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सब इस जूम मीटिंग में प्रभु आपके वचनों को सुनने के लिए शामिल हो सके। पर प्रभु यह हमारा बल से नहीं हुआ है प्रभु, ये आपके सामर्थ्य से ही हुआ है। प्रभु हमें आशीष दीजिए कि हम आपके वचनों को की गहराई को समझ सके और हम अपने जीवन में इसे लागू कर सके। हर एक चीज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you. Thank you, Amen. Jesus. तो ये स्क्रीन में दिख ही रहा है वो आप लोगों को। मंची में फिर से रिट्रीट हो रहा है। ये आपका 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2024 यही, और ये उल्हातू पारिस में हो रहा है ना। और यहाँ आप जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसमें। प्रभु का वचन को सुनने, सीखने और उस माहौल में रहने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और यहाँ जाने आने में जो भी अगर कोई समस्या या दिक्कत आ रही है तो उसमें नंबर भी दिया हुआ है। नंबर है सिस्टर फ्लोरेंस और मरियम का, आप लोग इससे भी बात कर सकते हैं। और एक हेल्पलाइन नंबर भी नीचे में दिया हुआ है ना, 9345295642, है ना। इसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू अवर फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, है ना। तो अगर आपके ये में भी कोई है जिनको आवश्यकता है, आप उनको भी ये बता सकते हैं। ये रिट्रीट हो रहा है, वहां जा करके भाग ले सकते हैं और प्रभु के वचनों से आशीषित ग्रहित हो सकते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तो ये तो हुआ अनाउंसमेंट। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम लोग चलते हैं अब क्लास की ओर। और जो भी हम लोगों को प्रभु अभी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं,
हर एक बातों में गहराई है। और ये मेरा नहीं है, ये राधा का नहीं है, ये परमेश्वर का शब्द है। ठीक है, भले हमारा मुंह है। थैंक यू जीसस। और आज हम लोग उसी कड़ी में सीखने जा रहे हैं, है ना, कि एक टीचर का कार्य क्या होता है। वो भी आज हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। थैंक यू जीसस। और थोड़ा सा मैं बैक जा रहा हूँ, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम में सीखा भी था। हम लोगों ने बहुत अच्छे से वचनों के द्वारा सीखा कि हमारा पहला महान और बड़ा चमत्कार क्या है। थैंक यू जीसस। भुला गए। शैतान को मुकाबला। मेरा कैंसिल हाँ। और स्वर्ग का दरवाजा खुला। यस, ये प्रभु यीशु ने हमारे लिए, हर एक मनुष्य जाति के लिए किया। अब बताइए दूसरा। दूसरा 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 है मन का परिवर्तन होना। यानी पाप में भी जय। पाप में हमको जय दिया। अनकलेट जी, ब्रदर अनकलेट, सेकंड सेकंड वाला था वो। हालेलुया। थैंक यू यस जीसस। यस। थैंक यू जीसस। तो और हमने उसको एक उदाहरण से भी मैंने आपको बताया, है ना, कि पहला जो चमत्कार है, हर एक मानव जाति को परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा हर एक को उद्धार, उसने अपना पाठ कर दिया है। ठीक है, उसने अपना पाठ कर दिया है। मतलब उसको जो करना था उसने, पिता ने कर दिया है। अब हमको अपना पाठ करना है और उस महिमा के जीवन में सहभागी होना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ठीक है। और मैंने उसी में एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर किसी का दूसरा बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है किसी के जीवन में, है ना। और मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया कि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है या बुखार है, चाहे कुछ भी है ना, और वो ईश्वर की चंगाई को पाता है। ठीक है। अब ईश्वर की चंगाई तो पाता है, लेकिन अगर वो उस चंगाई को पाने के बाद अपना कार्य को, है ना, जो ईश्वरीय कार्य उसको करना है, वो ना करके उसके विरुद्ध करता है, तो फिर वो चमत्कार उसके लिए व्यर्थ है ना। इसीलिए हमने जो दूसरा बोला कि सेकंड बिगेस्ट मिरेकल, है ना, क्या है, तो हम लोगों ने यही सीखा कि पिता यीशु के द्वारा हमने पाप में जय पाया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मतलब कि हम अब अपना सोच को बदलते हैं, और जो कुछ भी ये शैतान हमारे विरुद्ध, जो हमको वो सुसमाचार से गिराना चाहता है, यानी कि जो ईश्वरीय जीवन हम जी रहे हैं उससे वो हमको भटकाना चाहता है, उस पर हम क्या करते हैं, जय पाते हैं। कैसे? अपने सोच बदल करके। मतलब कि हम ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, ईश्वरीय सामर्थ के द्वारा अपने जीवन को जीते हैं। मतलब उसका उदाहरण मैंने ये दिया था कि मान लो कि कोई व्यक्ति बहुत ही बिगड़ा हुआ है ना, बहुत बिगड़ा हुआ, मतलब कि नशा करता है, अपना पत्नी को मारता है, बच्चों को भी मारता है, यानी कि हर प्रकार का वो कर्मकांड करता है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर को स्वीकार करता है ना, और यीशु को अपना जीवन का ईश्वर मानने लगता है ना, तो वो अपना जीवन को बदलता है, और वो जो कार्य पहले करता था वो छोड़ करके अब कार्य करता है ईश्वरीय कार्य।
आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये हमने देखा और सीखा, है ना, कि किस प्रकार से हमारे जीवन में जो ये अ, जिन चंगाई चमत्कार होते हैं, है ना, ये हमारे लिए एक सेकेंडरी बोलेंगे, द्वितीयक क्षेत्र है। लेकिन पहला क्या है कि हम उसके अनंत जीवन के सहभागी हुए, ये पहला है। और हमको इसी में ही ध्यान रखना है। थैंक यू जीसस, है ना, कि प्रभु ने हमको जिस जो जीवन के लिए, वो बोलता भी है ना प्रभु कि बहुतायत का जीवन, बहुतायत मतलब बहुतायत का जीवन वो जो दिया है ना, हम उसके सहभागी बने। बोला, और हम लोग सीखे भी कि अनंत राज्य अभी से आपका शुरू हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो प्रभु यीशु ने कर दिया है, और आप उसका अभी से ही आप शुरू हो गया आपका इटर्नल लाइफ का सफर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो चलिए हम लोग जो लास्ट में जो सीखे थे, है ना, सीख रहे थे कि एक प्रीचर का कार्य क्या क्या होता है। तो तो एक प्रीचर का कार्य, अब जैसे मैं 2 घंटा तक बोलता हूँ या 3 घंटा तक बोलता हूँ, है, ठीक है, ये कर लेना, 2-3 घंटा बोलना, ठीक है, कहीं जा करके, ठीक है, कोई पैकेज दे रहा है, कोई पैकेज दे रहा है, उसको लो, अपना घर वापस चले जाओ। यही है, यही है प्रीचर का कार्य? नहीं, ये प्रीचर का कार्य नहीं है। प्रीचर का कार्य क्या क्या है कि वो सुसमाचार को, है ना, इस वे में, इस तरह से बताए, है ना, कि लोग उसमें विश्वास करें, विश्वास करें बिब्लिकल यानी बाइबल का जो समझ है ना, उसके अनुसार, ना कि सांसारिक सोच के अनुसार, जो बाइबल हमको सिखाती है उस समझ। और जब वो ये विश्वास करते हैं, है ना, और विश्वास करना सीख जाते हैं, अब वो ये क्या है, घर वापस जाते हैं, ठीक है, और जो कुछ भी वो सीखा है वहां पे, उसको क्या करता है, प्रैक्टिस करता है किसी के ऊपर में, है ना। और जब वो प्रैक्टिस करते हैं उसको, वे आश्चर्यचकित होते हैं। ये क्यों आश्चर्यचकित होते हैं? कि एकदम सेम रिजल्ट जो वहां हो रहा था, अब यहाँ हो रहा है ना, और सेम अभिषेक उसको भी मिल गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो एक प्रीचर ऐसा विश्वास सामने वाले में देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, है ना। अह, लिखेंगे एक छोटा नोट्स, इसको लिखवाया हूँ शायद कि नहीं लिखवाया, याद नहीं आ रहा। ये ये ऐसा लिखवाया था क्या, विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, लिखे थे? अरे लिखवाया था, लिखवाया था, चलो ठीक है, रोमन्स लिखवाया था रोमन्स तब। 10:17। हाँ 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 हाँ, तब तो ठीक है। तो ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं वचन की ओर, और हम सीखते हैं प्रभु हम लोगों को आज क्या सिखाने का है। चलिए पढ़िएगा, एक्ट्स, 1 मिनट शेयर लेंगे। एक से लेकर के 2 तक पढ़िए अभी। ये स्क्रीन में नहीं आया क्या? आया है, पढ़िए। पढ़िए सिस्टर। राइट साइड का। हाँ, कोई सा भी पढ़िए। केसरिया में
कर्नेलियस नाम का एक व्यक्ति था। वह सेना के उस दल का नायक था जिसे इतालवी कहा जाता था। दूसरा, यह परमेश्वर से डरने वाला भक्त था और वैसा ही उसका परिवार भी था। वह गरीब लोगों की सहायता के लिए उदारता पूर्वक दान दिया करता था और सदा ही परमेश्वर की प्रार्थना करता रहता था। प्रेज द Praise लॉर्ड। the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. तो यहाँ हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। कुरनेलियुस। कुरनेलियुस। हालेलुया। इंग्लिश में कर्नेलियुस। थैंक यू जीसस। ठीक है, ये एक व्यक्ति है जो बिलीवर है कि नॉन बिलीवर है, यानी यहूदी है कि गैर यहूदी है। उस समय के लिए तो बिलीवर और नॉन बिलीवर का बात हो गया। कौन है? ये नॉन गैर बिलीवर यहूदी ना? नॉन बिलीवर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना? तो ये कुरनेलियस जो है वो नॉन बिलीवर है। ठीक है, अब बाइबल हमको बताती है कि वो कैसा व्यक्ति था। ईश्वर भक्त, है ना? देखिए, अब कोई बोलेगा कि भाई हम तो ख्रिस्तीय हैं, है ना, हम विश्वासी हैं, और दूसरा को बोलेगा कि वो तो गैर ख्रिस्तीय है, वो तो ईश्वर भक्त हो ही नहीं सकता है, तो सबसे बड़ा गलतफहमी में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना? वो दूसरा भी, अभी जो यीशु को नहीं जाना है उसको भी, वे भी अच्छे होते हैं, है ना, नैतिकता में। ठीक है, होते सीखेगा हैं। भी, होते हैं, है ना, अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छे लोग होते हैं, है ना। और वैसे ही था कोर्नेलियुस। कैसा था? ईश्वर भक्त आदमी था। उसका परिवार भी उसके जैसा था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और क्या करता था वो करता था गरीबों का सहायता, उदारता पूर्वक क्या करता था? दान दिया करता था। थैंक यू जीसस। है ना? और परमेश्वर से प्रार्थना में लगा रहता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो यहाँ हम देखते हैं कि बोलता है दान दिया करता था, है ना। एक भिक्षा दान होता है ना। इंग्लिश वर्ड बोलता है आल्म्स। आर्म्स। ठीक है। और दशमांश बोलते हैं तो वो होता है टाइप। ठीक है। आल्म्स मतलब भिक्षा दान, यानी गरीबों को दिया। ये दान देना, भिक्षा दान और दशमांश दोनों में फर्क होता है। ठीक है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्यों फर्क होता है? जो और विश्वासी होता है। हाँ हाँ, क्या चीज बोले? कुछ बोले कोई? हमें बोले कि दान दशमांश से वो चर्च को दिया जाता है, वो है क्या? क्या चीज बोले? किसको दिया जाता है? दशमांश दशमांश चर्च के कार्यों के लिए दिया जाता है, यस। या तो सुसमाचार के प्रचार के लिए दिया जाता है, वो है दशमांश। हाँ, और आल्म्स? आर्म्स है आल्म्स अ, गरीबों को जो उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए हम देते हैं, वो है आल्म्स आर्म्स। भिक्षा दान। भिक्षा दान। सही बताए, लिखा था। एकदम सही बताए। दशमांश सुसमाचार के प्रचार के लिए दिया जाता है, ईश्वर के राज्य के लिए दिया जाता है। एकदम सही बताए। और दान क्या है? पुअरेस्ट, जो गरीब से गरीब होता है ना, उसको उनको दिया जाता है। अब कोई मान लो कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है ना, और उसको बहुत बड़ा बिल चुकाना है ना, तो उसको पैसा पाने के लिए वो कुछ भी करेगा, है ना, क्योंकि वो जीना चाहता है। ठीक है। लेकिन दान तब होती है जब कोई व्यक्ति
अपने संसाधनों का, जो कुछ भी उसके पास में रिसोर्सेस है ना, उसका उपयोग सबसे गरीब लोगों को देने के लिए करता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दान। ठीक है, आपने एकदम सही बताया सिस्टर। दशमांश तब होता है जब कोई व्यक्ति ऐसे लोगों को देता है जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। इसीलिए जब वे दशमांश देते हैं तो वे प्रीचर को नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि वे ईश्वर को दे रहे होते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो जो हम भिक्षा दान देते हैं, भले ही हम ईश्वर को डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, ईश्वर के राज्य में नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप जब भिक्षा दान देते हैं, आप ईश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं। कैसे? मत्ती 25 वर्ष पढ़िए, 40। फिर राजा उत्तर में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ, जब कभी तुमने मेरे भोले भाले भाइयों में से किसी एक के लिए भी कुछ किया, तो वह तुमने मेरे ही लिए किया। Praise the Lord. हालेलुया। तो यहाँ पे वचन बताता है, थैंक यू जीसस, है ना, कि आप जब ऐसा करते हैं, है ना, तो आप यहाँ पर भी ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भिक्षा दान दे रहा है ना, और अगर उस सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहा है, तो वो व्यक्ति गरीब हो जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। समझना ये है, इसलिए वो गरीब होता है, क्योंकि अब जो है वो जितने भी है वो उसके ऊपर में क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो हम अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा अच्छा काम के द्वारा, है ना, ईश्वर की महिमा नहीं होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, जब हम उस कार्य को ईश्वर के सामर्थ्य यानी ईश्वर के द्वारा जब हम करते हैं, अब वो कार्य क्या होता है, ईश्वर का राज्य में होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब अगर हम सिर्फ भिक्षा दान देते हैं और सुसमाचार का प्रचार नहीं करते हैं, तो वो व्यर्थ है। ठीक है, और दशमांश, हाँ, आप जो कुछ भी किसी के लिए भी आप करते हो, जो एकदम पुअरेस्ट है या अ, एकदम जरूरतमंद है, तो आप उसके लिए जो कुछ भी आप देते हैं, उसमें आप उसके लिए प्रेयर करते हैं। ठीक है, और उसको बताते भी हैं कि हम क्यों दे रहे हैं। ठीक है, और जब आप इसको बताते हैं, वो भले एक्सेप्ट करता है नहीं करता उस समय में, लेकिन आपने जो कार्य किया है, आपने अपना पार्ट एकदम सही किया है, और प्रभु आपका हृदय को देखता है। समझ गए, आपका एक्शन से परमेश्वर को कोई इंटरेस्ट नहीं कि तुम फेल हुए कि पास हुए, आपका हृदय देखता है। जब आप
उस मनसा से, किस मनसा से, कि मैं ईश्वर के राज्य में ये कार्य कर दूं, वो फलता है, फूलता है, वो बढ़ना ही बढ़ना है। ये ईश्वरीय राज्य का नियम है। हालेलुया। अब जैसे जो दशमांश देता है वो डायरेक्टली ईश्वर को देता है, ईश्वर का राज्य के लिए देता है, और वो ईश्वर के राज्य के निर्माण के लिए ही होता है, और कोई दूसरा उसका पर्याय नहीं होता है, कोई दूसरा उसका यूज नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अब हमको यही देखना और जानना है कि कैसे हम कहाँ ईश्वर का राज्य में दे रहे हैं। क्या हम जो कुछ भी दे रहे हैं, है ना, देखिए, दशमांश मतलब ईश्वर का भाग, है ना, ईश्वर का भाग हुआ ना। इसको Yes, समझिए yes. पहले कि ईश्वर का भाग होता क्या है पहले। ठीक है, जैसे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे ईश्वर ने एडम को बनाया, ठीक है, और उसको अदन का बगीचा दिया, बोला ये बगीचा अब तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा है, मैं सब कुछ तुम्हारे अधिकार में देता हूं। थैंक यू होली स्पिरिट, कि तुम इन सब चीजों पर अधिकार करो और शासन करो। ठीक है, मेरे हर एक सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार है ना। हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, फलो फूलो, है ना, फैलो, है ना, और तुमको भी आशीषित भी हम कर दिए हैं। हालेलुया। ठीक है, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन इस बगीचे का एक पेड़ जो कि भले बुरे के ज्ञान का पेड़ है, अच्छाई बुराई के ज्ञान का पेड़ है, उसका फल को मत खाना। ठीक है, जिस दिन खाओगे तुम निश्चित मर जाओगे। सही है, पूरा पृथ्वी दे दिया। अभी तो खैर बगीचा में है, अदन के बगीचा, पूरा अदन का बगीचा दे दिया। बोला कि जो खाना है खाओ, जैसा करना है जो करना है करो, खाली एक उस पेड़ का फल मत खाना। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, उसको छोड़ देना, बाकी तुमको जो खाना है खाना। मतलब समझ रहे कि नहीं समझे? यहां तक समझ में आया? समझ रहे हैं। हाँ। समझ गए, म- नियम दिया। अब इसको, हाँ, अब इसको थोड़ा सा इसको परसेंटेज और रेशियो में सीखते हैं। ठीक है, मतलब बोला कि 90% तुम्हारा और 10% मेरा। मेरा किसका 10%? परमेश्वर का। और 90% लो दे दिया। एकदम ठीक है, एकदम और पार्टनरशिप डील हो गया। पार्टनरशिप मतलब जानते हैं ना, पार्टनरशिप साझेदारी वाला, कोई बिजनेस यस, करते हैं, यस। जानते यस, हैं ना, भागीदार, भागीदार। भागीदारी, साझेदारी है। साझेदारी, हाँ, साझेदारी, है ना। कभी भी सुने ऐसा पार्टनरशिप वाला कि 90% वो भी जो दे रहा है वो 90% आपको देता है, और बोलता है 10% हम लेंगे। ऐसा पार्टनरशिप नहीं मिलेगा। मैं तो बराबर बराबर करता है। आप लेकिन ही वो ऐसा ही परमेश्वर ने समझे दिया तो इतना, देख। देखो, देखो, परमेश्वर इतना दयालु है, इतना प्रेमल है, कि बोलता है कि 90% उनको देता हूँ, 10% मेरे लिए। ठीक है, समझ रहे ना बात को यहाँ पे? अब आदम और हेवा में एगो प्लान आया, क्या करते हैं, चलो खाते हैं क्या चीज को, इस फल, पेड़ का फल। फल, है ना। ठीक है, और आदम और हेवा ने जो चाहा उन्होंने रख लिया, मतलब पेड़ का फल खा लिया, है ना, और उसको चुना जो परमेश्वर ने मना किया था, है ना। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उसका जो 90% था वो भी छूट गया। अभी आगे आगे से समझते हैं इसको।
परसेंटेज में समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है। अब देखो, जो परमेश्वर ने बनाया, जो कि वो 100% वो मालिक है, उसके बावजूद भी वो हमारे पास में हमको 90% देता है और स्वयं 10% रखता है। ठीक है। अब ये डील बहुत ही अच्छा है किसी के लिए भी। अगर आप संसार में देखोगे तो जो ज्यादा परसेंटेज देता है तो वो उसका प्रॉफिट का ज्यादा भागी होता है और ज्यादा लेता है, और जो कम होता है उसको कम दिया जाता है। सही है कि गलत बोला? सही है। सही है। एकदम मतलब सही। कि अगर जिसने 90% अपना पूंजी लगाया है तो वो नौ नौ भाग लेगा, 90% प्रॉफिट का लेगा। और जिसने 10% लगाया है उसको मात्र 10% देगा। मतलब कि 100 रुपया कमाया, प्रॉफिट हुआ, तो 90 रुपया वो ले लेगा जो ज्यादा भागीदारी है, और 10% कौन लेगा? जो कम वो भागीदारी है। 10%। तो हाँ। हाँ, अब 10। परमेश्वर ने इतना अच्छा डील दे दिया कि भाई 90% तुम्हारा, 10% मेरा। 10% क्या है? वही कि वो पेड़ का फल मत खाना। ठीक है। अब आदम ने क्या किया? आदम किया कि 90% तो अपना है, तो चलो ये 10% को भी ले ले ले। लेते हैं। लेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास 100% हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसको ये पता नहीं कि जो डील है, साझेदारी जो होती है ना, जब तुम अपना भाग छोड़ के दूसरे का भाग लेते हो तो उसका भाग तुम्हारा हो जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, है ना। सही तो बात। जैसे ही उसने, है ना, ईश्वर का 10% लिया, उसने अपना 90% खो दिया। हो दिया। यस। और अब संघर्ष चालू हो जाता है ना। उधारी कर्ज से बाहर नहीं आ पाता है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तो भाई हम लोग को देखना है कि 10% हम तो नहीं ना रखे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखिए, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को आपके पैसों में इंटरेस्ट नहीं है। उसको आपके पैसों में इंटरेस्ट नहीं है, तभी वो 90% देता है आपको और 10% रखता है। अगर इंटरेस्ट रहता तो 90 अपने रखता, 10 आपको देता। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि आप उस पर कितना भरोसा करते हो। उसके शब्दों में, उसको पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो इंटरेस्ट है आपसे रिलेशन बनाने में, जहां वो व्यक्ति कहता है कि मैं भरोसा करता हूं, है ना। और इसीलिए वो व्यक्ति अपना पैसा लाता है और उसे परमेश्वर के कार्यों में अर्पित करता है। अभी जो वो पैसा लाता है ना, जब वो भरोसा करता है, देखिए बात को समझिएगा। अभी जो व्यक्ति वो लेके आ रहा है, जब ईश्वर के वचन पर भरोसा करता है ना, और अभी वो जब परमेश्वर को अर्पित करता है ना, तो वो पैसा अर्पित नहीं करता है, वो अपने आप को अर्पित करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप मत देखो उसके पैसे को, आप ये देखो कि वो पैसा जो वो ईश्वर का राज्य में वो दे रहा है, उस पैसे को कमाने के लिए उसने अपना पसीना बहाया है, उसके लिए उसने अपना समय दिया है, उसके लिए अपना ऊर्जा दिया है, एनर्जी, अपना कंफर्ट दिया है, अपना टैलेंट का इस्तेमाल किया है, अपने जो भी उसके पास में संसाधन है, रिसोर्सेस है, उसका इस्तेमाल किया है, अपना ज्ञान जो पिता परमेश्वर ने दिया उसका इस्तेमाल किया है ना। और अभी वो सब कुछ का इस्तेमाल किया है और उसे पैसों में बदला है। और अभी वो जो पैसा ला रहा है ना, तो वो
अपने आप को परमेश्वर को देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अभी बहुत कोई को बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्यों? पूछिए क्यों? अरे कोई तो पूछो, नहीं पूछे? क्यों? हाँ, इसलिए कि बहुत कोई पैसा देते हैं, नो डाउट, है ना। लेकिन मेरा बात को समझिए, है ना। वो देना और भरोसे के, परमेश्वर पे भरोसा करके देना में फर्क होता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, है ना। जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, है ना, हम तो बोलते हैं ना, काहे का 10। जिस दिन आप उससे प्रेम हो जाएगा ना, जब आप उस पर भरोसा करने लगे ना, 10, 20, 50, 100% ये भी हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए, अभी मैंने जैसे बोला कि जब आप अपना मेहनत का जो भी है 10 भाग आप देते हैं, तो आपको, आप स्वयं को ईश्वर को समर्पित करते हैं, आपको बहुत खुशी लगा, नो डाउट, है ना। लेकिन जब मैं ये बोलूंगा कि आपने परमेश्वर का 10वां भाग भी ले लिया है तो सोचो, यार मैंने ऐसा कब किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, है ना। रुकिए, एक वचन है, उसको देखते हैं। ब्रदर वही मलाकी मलाकी 3:10 में लिखेला है, सारे दशमांश भंडार में ले लाओ, मेरे भवन में वस्तु। तो अभी दशमांश देना मांगता है क्या? ये पहला पुराने जमाने में था दशमांश देखो देखो देना। देखो 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 देखो, नहीं वैसा नहीं है ब्रदर, वैसा नहीं है कि वो अभी जो दशमांश के बारे में बताता है, पौलुस जो बताता हाँ, है ना, उसको अच्छा चलो उसी को पहले देख लेते हैं। दूसरा मलाकी कुरिन्थ, 3:10 में है। वो, वो अभी रुक जाइए ना, मैं बता रहा हूँ। मलाकी 3:10 में यही बोलता है, हाँ, आप वचन पढ़िएगा सारे पहले। सारे मलाकी 3:10 में है, सारे दशमांश। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पढ़िए। ब्रदर क्लियर नहीं सारे, आया। चलिए ठीक है, मैं ही पढ़ देता हूँ। क्लियर। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ठीक है, यहाँ वचन इस बात को बताता है, और इस बारे में बताता है कि जब तुम ऐसा करते हो, ठीक है, और वो इस बात को बताता है कि तुम भरोसा रखो। भरोसा, देखिए, सबसे पहला चीज क्या है, हम जब ईश्वर के राज्य में, यानी कि ईश्वर के, हम किसी को देते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले भी भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, अभी जैसे कोई आता है, कोई उधारी मांगने आता है, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, अरे ये लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। सही है, सही कि नहीं सही है? सही ज्यादातर है। यही होगा कि ये लौटा पाएगा कि नहीं पाएगा। और अगर आपको पता रहता है कि ये लौटा देगा, तो आप उससे कोई लिखित में लेते नहीं और आप दे देते हो। सही है, सही है हाँ, कि नहीं डाउट सही? लेते हैं। सही। हाँ, लेकिन ईश्वर का शब्द वो लिखित है, और वो बताता है कि तुम जब मेरे ऊपर में भरोसा करते हो, मेरे शब्द में भरोसा करते हो और ऐसा करते हो, तो तुमको कभी भी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर में परमेश्वर ने कोई दबाव डाल दिया है, ऐसा कोई दबाव नहीं डाला। रुकिए, अब इसको देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियन अध्याय 9 पद संख्या 7 में।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक है, दूसरा कुरिन्थियों 2:7 में बोलता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज थैंक यू लॉर्ड, प्रेज जीसस। लॉर्ड। कोई दबाव, कोई जोर जबरदस्ती आपके ऊपर में नहीं। ठीक है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, परमेश्वर देने वाला और बहुतायत से देने वाला है। थैंक यू जीसस। उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। ठीक है, और जो ईश्वर का राज्य में जितना देता है वो उतना पाता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो कहने का मतलब हमें ये देखते हैं कि ये जो जब कभी भी हम ईश्वर के राज्य में देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा हृदय को देखता है। थैंक यू जीसस। और ईश्वर को आपके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके कैंडल में कोई इंटरेस्ट नहीं, आपके फूल में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो इंटरेस्ट रखता है आप में। वचन रोमन्स अध्याय 12 वर्ष 1 पढ़िएगा। कोई अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ, दिखता है, दिखता है, दिखता हाँ, है। पढ़िए पढ़िए, एक पढ़िए, एक पढ़िए। रोमन्स, वही इसीलिए वही ना। हाँ, पढ़िए ना। इसीलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिता कर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, कहीं तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। है ना, वचन बताता है ना, पौलुस बताता है, क्या लिखता है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। देखो, परमेश्वर की दया क्या है हमारे लिए? परमेश्वर की दया क्या है हमारे लिए? थैंक यू जीसस। परमेश्वर की दया यही है कि हम जो दंड के योग्य थे, है ना, उस दंड का योग्य को हमको कैंसिल भी किया और उसने अपने अनुग्रह से हमको भर दिया। है ना, तो ऐसा परमेश्वर जो हम पर दया करता है ना, उस दया को हमको याद रखना है ना, कि पिता ने हमारे साथ हमारे लिए क्या क्या किया है ना। फिर वो बोलता है, इस स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, अरे किसको बोल रहा है? किसको? अपने शरीर अपने को, शरीरों को, है ना, अपने शरीर को क्या बोलता है? पहला, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या परमेश्वर ने ये बोला है? फूल लेके आओ, कैंडल लेके आओ। नहीं हालेलुया। नहीं। सबसे हम लोग, पहले बोलता है, वो गलत करता है, गलत करता है। नहीं नहीं नहीं, वैसा गलत नहीं है ब्रदर, वो गलत नहीं है। हमको नहीं नहीं, ईश्वर हम का लोग गलत महिमा, करता है। वो कैंडल बिंडल लेके जाता है, वो गलत है। नहीं कोई गलत नहीं है भाई, कैंडल जलाना कोई गलत नहीं है। मैं बात को समझिए एक बार, ठीक है, कि हमको सबसे पहले अपने आप को, है ना, ईश्वर को समर्पित होना। मतलब जब यीशु बोलते थे, यीशु क्या बोले कि जो कोई भी बलिदान क्या बोलते हैं मंदिर आता है,
है ना, बलिदान चढ़ाने के लिए आता है, तो जाओ पहले अपने भाई से सुलह कर लो अगर तुम्हारा मन मुटाव है तो, ये बोलता है। ठीक है, ये नहीं बोलता है कि तुम मेरे पास में आओ और अपना भाई से स्थिति वही रखो। वो बोलता है कि तुम पहले अपना भाई से सुलह कर लो, उसके बाद अपने आप को, है ना, अभी आप क्या हो गए हैं, जीवते हो गए हैं। जीवते किस में हो गए, ईश्वर में जीवते हुए हैं। ठीक है, और जब आप यीशु में, यीशु के क्या बोलते हैं, आज्ञा का पालन करते हुए चल रहे हैं, है ना, यानी यीशु के में आप चल रहे हैं, तब आप क्या है, अभी पवित्र हैं, है ना। और ईश्वर पवित्र बलिदान खोजता है। हालेलुया। अगर हम में, है ना, अंदर में कुड़कुड़ाहट है, नफरत है अपना भाई के लिए, गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है ना, और जा रहे हैं मंदिर में, ठीक है, परमेश्वर पवित्र बलिदान खोजता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तुम्हारे अंदर में ये सब चीजों को नहीं होता है ना। अब आप आते हो बढ़िया से, अच्छा मोमबत्ती जो भी है, आप फूल जो भी चढ़ाते हैं, है ना, तो अभी आप ईश्वर के होता हुआ बलिदान के रूप में आप चढ़ते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। लेकिन हम इस चीज को छोड़ करके बाकी सब काम कर्म कांड करते हैं, है ना, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो परमेश्वर का आज्ञा है हमारा पहला, कि एक दूसरे से तुम प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है ना। तो जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बलि चढ़ते हैं कि बलि चढ़ा देते हैं, हैं? बलि बलि चढ़ते हैं कि चढ़ाते हैं? बलि चढ़ाते। और बलि चढ़ाते हैं। चढ़ते हैं। चढ़ते हैं। नहीं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे यीशु बलि चढ़ा, है ना, तो हमको भी बोलता है प्रभु यीशु, बोलता है को एक मिनट नहीं तो फिर दूसरा पीटर चैप्टर 2 वर्स, थैंक यू जीसस। 24 ना। अरे एक मिनट, ओह सॉरी 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 सॉरी, 1 पीटर, थैंक यू जीसस। पढ़िए 21वां वचन। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मसीह ने भी हमारे लिए दुख उठाए हैं और ऐसा करके हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा है ताकि हम भी उसी के चरण चिन्हों पर चल सकें। आमीन, Praise the Lord. प्रेज Amen. द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ वचन बताता है ना, कि काहे के लिए बुलाया है, बोलता है, वचन बोलता है कि परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है, किसके लिए, किस चीज के लिए, क्यों बुलाया है? मसीह ने, क्योंकि मसीह ने भी हमारे लिए दुख उठाए, ठीक है, हमारे लिए दुख उठाया, है ना, और ऐसा करके उसने हमको एक उदाहरण छोड़ा है, और हमको उसी के चरण चिन्हों पर, बोलता है फुट स्टेप, है ना, मतलब उसका जैसा पाँव जहां जहां स्टेप गया है ना, हमको भी उसी के पाँव स्टेप में रख करके चलना है। मतलब मतलब है ना, उसके पद चिन्ह पर, मतलब जैसा वो चले हैं प्रभु यीशु, हमको भी वैसा ही वैसा ही चलना करना है। और जब आप वैसा चलते हैं ना, तो जैसा प्रभु यीशु पवित्र बलि चढ़े, किसके लिए, हम सबके लिए, पूरे मानव जाति के लिए, है ना। तो अभी जब हम उनके पद चिन्हों पे चलते हैं, तो अब हम क्रूस पर सामने वाले को नहीं चढ़ाते हैं, अब हम क्रूस पर खुद ही चढ़ जाते हैं। हालेलुया। और जब हम क्रूस पर चढ़ जाते हैं,
अब यहाँ पे कार्य होता है प्रभु का। लेकिन समस्या यहाँ ये हो जाती है कि हम क्रूस पर नहीं चढ़ते हैं, सामने वाले को क्रूस पे चढ़ाते हम हैं। हम क्यों चढ़े? हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए, करेक्ट करेक्ट, सही प्रभु बात है। प्रभु आपसे यही चाहता है। वो बोलता है कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। दया चाहते हैं। यस, और इसीलिए वो अपने फरीसियों को बोलता है, सिखाता है कि जाकर देखो इसका मतलब क्या है। तो मतलब यही है कि परमेश्वर धैर्य से हर किसी को वो बचाना चाहता है। हम गुस्से में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, प्रभु आप देखते नहीं वो ऐसा कर रहा है, वो क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, वो उसको भी बचाना चाहता है। अगर परमेश्वर धैर्य नहीं रखता तो आज मैं यहाँ पे बैठ करके उसके वचन को नहीं बोलता। उसने मेरे लिए भी धैर्य रखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरा कोई नाता रिश्ता वचन प्रीचिंग के से नहीं, लेकिन प्रभु ने मेरे को बनाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, है ना। तो यहाँ जब हम योग्य बलि के रूप में होते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, है ना, परमेश्वर यही भाग को देखता है आपका। वो आपके रिजल्ट, परिणाम को नहीं देखता है, वो आपका हृदय को देखता है कि तुम किस मंशा से करते हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लिखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा वहां पे पार हो गया है। इसको हालेलुया, थैंक यू जीसस। ब्रदर, हाँ, बोलिए 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 बोलिए। हाँ, अ, हम स्वयं तभी चढ़ेंगे। मैं पूछ रही हूँ कि हमको स्वयं चढ़ना है ना, तो कहाँ चढ़ना है? हम स्वयं जैसे अब बल्ली बल्ली चढ़ाना नहीं, बल्ली चढ़ना है। यस, जैसे अभी आप बोले क्रूस ना, ढोना तो है, क्रूस में चढ़ हाँ, जाना है। पूरा हाँ, करना है। हाँ, इसका मतलब है कि जब तक हम नम्र नहीं हैं, क्षमाशील नहीं हैं, हम दयालु नहीं हैं, तब तक हम अपने आप को स्वयं हम नहीं चढ़ सकते हैं ना। तो आप नम्र, दयालु, और क्या बोले थे? सहनशील, क्षमाशील, सहनशील, क्षमाशील हैं, सहनशील हैं। सहनशील। मतलब ये जब मेरा में होगा तभी हम बलि चढ़ सकते हैं, ऐसा बोल रहे हो? जी हाँ। देखिए, अब एक बात को समझिए। बहुत लोगों का धारणा ये रहता है कि पहले हम अपने आप को सुधार लेंगे, उसके बाद हम प्रभु के गिर जाएंगे। मतलब जो भी मेरा गंदा आदत है, जो कुछ भी हम किए हैं, इसको पहले हम छोड़ेंगे, उसके बाद हम प्रभु का कार्य में उतरेंगे। बहुतों का ये धारणा रहता है ना, हम्म, कि हम पहले अपने आप को अच्छा कर लेंगे। अभी जैसे आपने बोला कि हम हम्म, अपने अंदर ये गुण को लाएंगे, तब हम अ, वो कार्य को कर नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज है कि अगर हम स्वयं से इस कार्य को करते हैं, है ना, तो हम इसमें फेल हो जाएंगे। ठीक है, हम स्वयं से इस कार्य को अगर करते हैं तो 100% आप फेल हो जाएंगे। कोई भी है वो फेल हो जाएगा। कारण हम्म, कारण ये है कि जब आप खुद से उसको करने लग जाते हैं, खुद से खुद को बदलना शुरू करते हैं, यानी बुरी आदत को छोड़ करके हमको अब अच्छा आदत करना रहता है, तो वो उसका विल पावर है। ठीक है, अभी वो उसको साथ दे रहा है कुछ समय तक। ठीक है, हम्म, लेकिन जैसे ही वो मोमेंट आएगा, है ना, जहां उसको गिरना है, या जैसे वो डिसीजन लेता है ना, तो शैतान उसके पास में लाएगा ही लाएगा, है ना। और वो क्या होगा,
उस जगह पे उस शैतान से, देखिए मेरा कहना मतलब ये चीज है कि अभी आपका जिससे युद्ध हो रहा है वो है शैतान, ठीक है। और वो आपके मन में जो सोच देगा उससे आप नहीं लड़ सकते हैं अपने विल पावर से, अपना इच्छा शक्ति से, ठीक है। तो हमेशा हम देखते हैं कि बहुतों में ये चीज रहता है कि पहले हम ये कर लेंगे, पहले हम वो कर लेंगे, पहले हम ये कर लेंगे, तब हम ऐसा कार्य करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। देखिए, वचन हमको सिखाता है, ठीक है। आज सुबह में आप लोग जुड़े थे ना कन्फेशन में, जुड़े थे, आज आज जुड़े मैंने थे, जुड़ी जुड़े थी। थे। अच्छा, आपने जुड़े थे, लेकिन हाँ। और लोग भी जुड़े थे, बहुत कुछ जुड़े थे, है ना। तो वचन हमको क्या बताता है, देखिए वो वचन को देख करके अभी हम लोगों को समझ में आएगा कि हमको कैसे अपने में बदलाव लाना है, ठीक है। बदलाव हम खुद से नहीं ला सकते हैं। बदलाव हम कैसे ला रहा है, वो कैसे आएगा, वो यहाँ पे आपको वचन बताता है, क्योंकि मैं इसको शेयर करता हूँ तो इससे आप लोग समझ में आएगा कि कैसे कोई आदमी अपने अंदर में बदलाव को लाता है, ठीक है। पढ़िए इसको। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तेरी इस विधान की पुस्तक के शब्द मेरे मुख से कभी अलग ना होगी, परंतु इसका मैं मनन करूंगा। उसमें जो कुछ लिखा गया है उसके अनुसार उसका सावधानी के साथ पालन करूंगा, जिससे कि मैं समृद्ध और सफल हो जाऊंगा। आमीन। थैंक यू जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो देखिए, हमको कुछ भी करना है, ठीक है। वचन हमको बताता है, ये सिखाता है ना, कि जब हम परमेश्वर के शब्द को अपने मुख से अलग नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि उसका एक वचन को हम लेते हैं और दिन रात हम उस पे मनन करते हैं। उसमें जो कुछ भी लिखा है उसी के अनुसार सावधानी के साथ पालन करना। मतलब ऐसा नहीं कि हम बोल तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसको जब हमको लागू करना रहता है, ठीक है। वचन में लिखा है कि एक दूसरे से तुम प्यार करो, और सामने में हो गया पंगा किसी के साथ में, किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया और आप वहां पर वचन को भूल गए और आप उसके ऊपर में फट गए, तो हो गया आपका सत्यानाश। मतलब वहीं पे आप मात खा गए। समझ रहे हैं बात को? कहने का जी। मतलब ये है कि ये शब्द को जब हम अपने में लेते हैं और उसके अनुसार एक्शन करते हैं, काम करते हैं, तब हम समृद्ध और सफल हो जाते हैं। मतलब अब आप हर वो कार्य को करने लग जाते हैं जो ईश्वर ने आपको ठहराया, बताया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, है ना। तो पहला आपका एक्शन क्या है कि हमको वचन को जानना है। थैंक यू जानना है। जीसस, थैंक यू जीसस, है ना। कि अगर जी। हम वचन को जानते हैं, है ना, तो वचन हमको क्या करता है, उसमें हम मनन करते हैं, वो हमको बदलता है, वचन हमको बदलता है। कोई क्या बोलते हैं, अपने अपने ये में नहीं बदल सकता, अपने बलबूते नहीं बदल, कोई दूसरे को नहीं बदल सकता। हाँ, हम अपने को बदल सकते हैं, और वो है शब्द के द्वारा। क्योंकि एक और एक वचन है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ये 15 का 3 को पढ़िएगा। पढ़िए। तुम लोग तो जो उपदेश तुम लोग जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है उसके कारण पहले ही शुद्ध हो। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज देखिए, द यहाँ लॉर्ड। वचन यही बताता है। यीशु अपने शिष्यों को यही बोलते हैं, है ना, कि तुम लोगों को जो उपदेश, है ना, यानी वचन, जो प्रीचिंग, जो शब्द प्रभु यीशु ने दिया है, उसके कारण पहले ही
शुद्ध हो। मतलब शुद्ध किसी भी आदमी को कौन बदलता है? ईश्वर का शब्द। वचन किसी भी बदलता है। आदमी के जीवन में ईश्वरीय ये से कौन भरता है? ईश्वर का शब्द। यही तो हम प्रतिदिन सुबह और शाम करते हैं, है ना? हम्म। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी भले ही हमको सब कुछ दिख रहा है कि हम में बुराइयां हैं, हम में ये है, हम में वो है, लेकिन अभी आपने शुरू किया है वचन को अंगीकार करना, कन्फेशन करना, है ना? तो इसको जितना आप बार बार बोलोगे और उसके अनुसार एक्ट करने लगोगे, उसको अभ्यास करते जाओगे, उतना वो शब्द आपके अंदर घुसते जाएगा और आपके अंदर जो बुराइयां है ना, उसको ऐसे निकालेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ईश्वर का शब्द में पावर होता है, सामर्थ होता है। थैंक यू जीसस। ये सामर्थ और पावर ईश्वर का शब्द देता है। आप लोग प्लीज उसको शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, है ना, कि वे जुड़े, औरों को भी बताएं कि वचन को कन्फेस करें, अंगीकारी करें। जरूरी नहीं है कि वो जुम में ही जुड़े, उनको बताएं कि हाँ वचन ऐसे कार्य कर, ऐसे करके आप वचन का प्रचार भी करते हैं। अब जिसके पास नेटवर्क नहीं वो क्या करेगा? कभी बात हो गया तो हाँ उनको बता दिए। बंद आपको करके पता और नहीं है करो। जी, कुछ बोले क्या? हालेलुया। मतलब जब कभी भी आपको अवसर या मौका मिलता है ना सुसमाचार का प्रचार करने का, बोल दो वहां, है ना? यही है कि आप अपना अंदर जो कुआं है ना, उससे आप पानी निकाल रहे हो, है ना? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो मत बोलो जो दूसरों के लिए क्या बोले, दूसरों के लिए ये निकल जाए, उसके लिए बुरा निकल जाए। ठीक है, वो बोलो जो प्रभु चाहता है आपसे, वो बोलना है किसी भी क्षण, कभी भी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, है ना? उसके लिए अच्छा ही बोलो। वो आपके साथ बुरा कर रहा है, थैंक यू जीसस, वो आपका प्रज्ञा बुद्धि ज्ञान से भरा हुआ है, धन्यवाद ईश्वर, है ना? ना कि अब उसको उस बात को ले लिए और दो चार को और बुला लिए और उसको बताने लगे, अरे वो फलना ऐसे बोला, अरे वो फलना ऐसे। आप क्या बोल रहे हैं? जीवन का शब्द बोल रहे हैं कि मृत्यु का शब्द बोल रहे हैं? प्रेस द लॉर्ड। संसारिक मृत्यु का शब्द बोल रहे हैं, उसके लिए हमको वो नहीं बोलना है कि कौन क्या बोला। हमको ये बोलना है कि वो सही नहीं बोला है तो उसके लिए प्रार्थना बोलो। हम नहीं बोल रहे कि तुम जाके उसका सामने में जाके प्रार्थना, अरे बोल दो प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा उस उसमें है, प्रभु यीशु ने उसका अभिषेक किया, उसको अपने प्रेम से भर दिया है। ये बोलो, ये है जीवन का शब्द, परमेश्वर का शब्द। लेकिन हम क्या बोलते हैं, वो ऐसा बोला, एकदम गलत बोला। हमको ये नहीं देखना है। हम जो सीखे हैं हम वही बोलेंगे कि प्रभु यीशु का पवित्र, गलत बोला है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा, लेकिन हम गलत हाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम वचन को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, और आप यीशु के चेले हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कहाँ थे हम लोग? एक्ट्स 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 एक्ट्स। तो सिस्टर समझ में आया आपने जो बोला पूछा उसको बारे मैं में? समझ गई ब्रदर। यस, थैंक यू जीसस। ए, जो डाउट एक था वो एक क्लियर हो गया है। एक दो। ये तीसरा पढ़िएगा। दिख रहा है? ठीक से नहीं दिख रहा है। बराबर नहीं आते। वर्क का हाँ इश्यू दिख है। रहा है। पढ़िए। अब बड़ी दिन सिस्टर। के उसने दिन के तीसरे पहर के निकट, फिर से धुंधला दिख रहा है। अच्छा, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में
स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसके भीतर आकर कहा, हे कोर्नेलियुस। चौथा वचन बोलता है, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे स्वामी, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ये लाइव जा रहा है क्या? बंद हो हाँ, गया। वो लग नहीं गया। नहीं नहीं, यूट्यूब में आ रहा है क्या? यूट्यूब नहीं आता नहीं, है, लेकिन ये गया अपना आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। स्क्रीन गया। अभी आया, अभी आया, अभी क्लियर है। अरे ये लगता है लाइव यूट्यूब में नहीं आ रहा है। नहीं, अभी आता है, अभी क्लियर है। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा ब्रदर। यूट्यूब में तो आ रहा है, हाँ, यूट्यूब में। यूट्यूब में नहीं, आ रहा है। यूट्यूब में हमारा ब्रदर। अभी इसमें क्लियर है, हमारे इसमें क्लियर है। अरे ये कैसे हो गया? मैं तो लाइव किया था। हाँ, वही दिन के। Praise the Lord. Thank you, Jesus. चलिए ठीक है, कोई अभी बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो हुआ है। अभी गया। नहीं, वो यूट्यूब में भी लाइव नहीं जा रहा, मैं देखा भी नहीं। और थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। तो कोई बात नहीं, ये मैं जो मैं रिकॉर्डेड है उसको डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। मैं इस चीज को देखा नहीं और वो आया ही नहीं। Thank you. हाँ, तो यहाँ वचन बोलता है कि वो जो कॉर्नेलियस है ना, जो एक ईश्वर भक्त व्यक्ति था, उसका परिवार भी ईश्वर को मानने वाला था, है ना। वो दर्शन में देखता है, क्या देखता है? कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास आता है और उसको बोलता है ना, क्या बोलता है? कि तू जो कार्य करता है, जो भिक्षादान देता है, जो प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, बोलता है। थैंक यू जीसस। और उसको बोलता है स्वर्गदूत कि अब याफा में मनुष्य भेजकर, है ना, अपने जो भी है सेवक, उनको भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, उसको बुलवा ला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक छोटा सा नोट्स है, इसको लिखिएगा। थैंक यू जीसस। जिस स्वर्गदूत ने जिस स्वर्गदूत ने कॉर्नेलियुस से बात की थी, जिस स्वर्गदूत ने कॉर्नेलियुस से बात की थी, वह कॉर्नेलियुस को सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता था। लास्ट लाइन और बार बोलिए। वह
वह कॉर्नेलियुस को सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता था। ईश्वर ने ईश्वर ने मनुष्यों को चुना है। ईश्वर ने मनुष्यों को चुना है सुसमाचार के प्रचार के लिए। ईश्वर ने मनुष्यों को चुना है सुसमाचार के प्रचार के लिए। किनको चुना है? मनुष्यों को, हमें। मनुष्यों को चुना है। जैसे ईश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, है ना, किसके पास? किसके पास? कॉर्नेलियुस के पास। कॉर्नेलियुस के पास। कॉर्नेलियुस के पास भेजा, है ना। क्या स्वर्गदूत उस सुसमाचार को बता सकता था? नहीं बता सकता था। बता सकता। ब्रदर तरसीस को याद आ गया है। हालेलुया, है ना। ये अधिकार, ये सामर्थ ईश्वर ने मनुष्यों को दिया है ना। किसको दिया है? मनुष्यों को दिया है। मार्कुस 16:15 पढ़िए। फिर उसने उनसे कहा, जाओ और सारी दुनिया के लोगों को सुसमाचार का उपदेश दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। देखो यहाँ पे प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बोलते हैं, अब आप लोग कौन है? शिष्य हैं किसके? यीशु के। यीशु के किसके? शिष्य हैं। मेरा शिष्य तो नहीं ना हो। यीशु के शिष्य हैं। प्रभु यीशु के यस, शिष्य। किसी और प्रीचर का शिष्य तो नहीं ना हो। नहीं, यीशु। यीशु के, ठीक है। प्रीचर का पीछे मत भागना, भागना है तो यीशु का पीछे भागना, उसके वचन के पीछे भागना, ठीक है। तो क्या बोलता है? बताता है कि जाओ और सारी दुनिया के लोगों को सुसमाचार का उपदेश दो। तो देखो, परमेश्वर ने ये कार्य मनुष्यों को ठहराया है। स्वर्गदूत भेजा, स्वर्गदूत भी बोल सकता था सुसमाचार को, लेकिन वो उसका कार्य नहीं दिया गया है। अगर ये सामर्थ स्वर्गदूतों को दिया होता तो स्वर्गदूत कॉर्नेलियुस और उसके परिवार वालों को सुसमाचार सुनाते, तो पीटर को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अब समझ में आ रहा है कि ये सुसमाचार का उत्तरदायित्व ईश्वर ने हम सबों के हाथों में दिया है, और ईश्वर हमसे यही चाहता है कि हम जाएं और सुसमाचार का प्रचार करें। थैंक यू जीसस, हम लोग प्रतिदिन सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये है ईश्वर का सामर्थ, है ना, जो उसने हम मनुष्यों को दिया, किसी और को नहीं दिया है ना। ये कार्य कोई स्वर्गदूत को नहीं दिया है। हाँ, स्वर्गदूत को नहीं दिया क्या? हम मनुष्यों को दिया गया। तो ये उत्तरदायित्व जब आप ऐसा करते कौन? हैं, आप ईश्वर का। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, ये बोलता था क्यों नहीं दिया स्वर्गदूत को ये? सुसमाचार का प्रचार के लिए शरीर होना है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीसस खुद भी आए, शरीर में आए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुद से एक सुसमाचार, थैंक यू जीसस, है ना, स्वर्गदूत का नहीं होता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस,
ठीक है, तो ये जानिए कि ये इतना महत्वपूर्ण है जो हमको ईश्वर ने ठहराया है। ठीक है, कॉर्नेलियुस अच्छा व्यक्ति था, एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, दशमांश देता था, दान देता था, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हर संभव कार्य वो करता था, और परमेश्वर भी उससे प्रसन्न है, और परमेश्वर चाहता है कि वह भी बचाया जा सके। देख लीजिए, यहाँ वचन यही बात बता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है और अपने संसार में बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, लेकिन वो विनाश की ओर जा रहा है जब तक वो सुसमाचार को नहीं जानता है। इस गलत फहमी में कभी ना रहे कि अ, उसका लाइफ बहुत अच्छा दिखता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर उसमें उसके जीवन में सुसमाचार नहीं है तो वो विनाश के मार्ग में जा रहा है। और यहाँ पे कॉर्नेलियुस, वो भी विनाश हो जा रहा है अपने परिवार के सहित, लेकिन यहाँ ईश्वर रोकता है और ईश्वर उनको बचाता है। कैसे? सुसमाचार के द्वारा। कैसे? पीटर को, पतरस को उसके यहाँ भेजता है, सही व्यक्ति को उसके यहाँ भेजता है जो सुसमाचार को वहां पहुंचा सके, और वो सुसमाचार उसके कॉर्नेलियुस और उसके परिवार को बचाता है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये है ईश्वर जो हर एक को बचाना चाहता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अच्छा काम करता था, सही है, सब कुछ अच्छा था, एकदम सही है, लेकिन भी वो विनाश के मार्ग में था। थैंक यू जीसस कि उसने क्या किया, उसने सुसमाचार को वहां कॉर्नेलियस और उसके परिवार में पहुंचाया। पतरस के, ये है परमेश्वर जो हमको सुसमाचार के द्वारा बचाता है। थैंक यू जीसस। यहाँ उपस्थित हर एक जन सुसमाचार के द्वारा ही बचाया गया। हमको मिला, हम नहीं समझते तो हम भी नाश हो जाते। हमको मिला, हमने जाना, हमने समझा और अपना उद्धार और मुक्ति को पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और आगे चले कि रोके? थैंक यू जीसस। ठीक है, लाइव आगे भी नहीं चलेगा, लेती आगे है चले, आगे आगे चलेगा, अच्छे आज, सुनने को अच्छा लगता है। लाइव नहीं जा रहा, इसी चलते मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग मैं अभी डाल दूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। तो आज हम यहीं पे मीटिंग को रोकते हैं। ठीक है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। आज के इस पूरे दिन, पूरे समय के लिए मिले हर एक आशीषों के प्रदानों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी मीटिंग के लिए, संगति के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए, या जो कुछ भी हमने सीखा है आपके मध्यस्थता से। पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये शब्द
जो हर एक ने स्वीकार किया विश्वास से, ये फलवंत हो रहा है हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में भी बीज देने के लिए हमें अपना शब्द दिया है। हम धन्यवाद देते हैं इस पूरे समय के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने नियंत्रण, अपने कंट्रोल में रखा। एक एक शब्द आज हमने अपने हृदय रूपी मिट्टी में लिया है। हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है। उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दिया और आज हमें उस महिमा में जीवन का सहभागी बनाया है। हम धन्यवाद देते हैं और इस समय, इस रात्रिकालीन समय को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जो हमारा रक्षक परमेश्वर है। अपने पवित्र लहू का बाड़ा यहाँ उपस्थित हर एक के परिवार में, प्रियजनों में लगाया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके सुंदर वचनों के लिए और आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। हर एक बातों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को हम उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु के शक्तिशाली नाम से करते हैं। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू जीसस। तो सबों को ब्लेसेड नाइट, जय यीशु, जय मसीह, प्रेज गॉड। कल सुबह मिलते हैं 7:30। जय यीशु, थैंक यू जीसस।